नेवल फोर्स के साथ, वो उन्होंने जो है वो वेनेजुएला के पानियों में भेज दी है और अमेरिका आने वाले कुछ दिनों में वेनेजुएला को कंटेन भी कर सकता है, चारों तरफ से वेनेजुएला की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं उसको ब्लॉकेड भी कर सकता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका एक तरह का कमांडो ऑपरेशन करे और वेनेजुएला के कैपिटल जिसका नाम कराकस है वहां पे फौजों को हेलीकॉप्टर के थ्रू भेजे और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो साहब को पकड़ के अमेरिका ले आए। अब मसला यह है कि निकोलस मदुरो साहब भी बड़े समझदार और बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं। पिछले 12 साल से वो 2013 से लेकर 2025 तक वो भी गवर्नमेंट में है और अमेरिका ने 2017-18 में भी कोशिश की थी कि किसी तरीके से ग्वाइडो जो प्रो अमेरिकन है उनको इंस्टॉल किया जाए, लेकिन ग्वाइडो साहब जो है वो कामयाब नहीं हो सके और जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट उस टाइम निकोलस मदुरो थे उन्होंने रशियन कमांडोज की हेल्प से अपनी गवर्नमेंट को बचा लिया। लेकिन क्या रशिया इस बार फिर बचा सके वेनेजुएला को? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक अपनी जंग में फंसा हुआ है। रशिया अमेरिका के साथ दोबारा वेनेजुएला पे पंगा नहीं लेगा, फिलहाल रशिया अपनी जंग में फंसा हुआ है। खैर हियर वी गो। अब मैं आपको सारी सिचुएशन तो मैंने आपको बता दी है, अब मैं आपको बताऊंगा कि अमेरिका कौन कौन से एक्शंस ले रहा है इस टाइम निकोलस मदुरो की गवर्नमेंट को कोलैप्स करने के लिए, और क्या निकोलस मदुरो की जो गवर्नमेंट है वो एक्शन लेगी उन सारे ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ जो कि अमेरिका में जाके ड्रग्स को स्मगल करते हैं, जिससे अमेरिका में क्राइम रेट बढ़ता है। सो हियर वी गो अगेन। ओके, बात यह है कि यूएस की जो नेवल फोर्सेस हैं, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं आपको, ब्रेकिंग न्यूज कि यूएस की नेवल फोर्सेस जो हैं वो इस टाइम वेनेजुएला के पानियों में हैं और वेनेजुएला को चारों तरफ से उन्होंने घेरे में ले लिया है। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और वेनेजुएला जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो है, तेल के जो रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला में है, इसलिए ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात बताऊंगा, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेट अ कोर्स फॉर द कैरिबियन। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिप्लॉयड 3 guided missile destroyers and several other warships to the waters near Venezuela to counter maritime narcotics trafficking। अब more importantly अमेरिका ने अपने 3 बहुत बड़ी जो शिप्स हैं, 3 बहुत बड़ी जो नेवल शिप्स हैं अपने तकरीबन 5,500 फौजियों के साथ या नेवल फोर्स के साथ जो है वो वेनेजुएला के पानियों के पास भेज दी है। और मोर इंपॉर्टेंटली जहां पे वेनेजुएला जिन इलाकों में अमेरिका को खतरा है कि जहां पे ड्रग कार्टेल्स स्मगल करते हैं जिस पानी के इलाके से इन सारी ड्रग्स को, वहां पे अमेरिका छोटे मोटे ऑपरेशंस कर रहा है और उन सारे लोगों को रोक रहा है। अगली बात यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड curbing drugs flow into the United States an administration priority. At the same time, the sizable US flotilla, which carries more than 4,000 US sailors and marines, has raised speculations about the threat it poses to Venezuela strongman Nicolas Maduro, which is the president of Venezuela. To steer US to answer on the important question about this operation. तो अभी तक किसी को ये नहीं पता कि अमेरिका ने जो इतनी बड़ी फौज, आप याद रखिएगा अमेरिका ने 6,500 नेवल फौजी इस टाइम वेनेजुएला के पास भेजे हैं। 6,500 नेवल फौजी का मतलब है बहुत बड़ी फौज भेजी है अमेरिका ने इस टाइम जो है वो वेनेजुएला के पानियों में, और हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका इन्वेजन भी कर दे वेनेजुएला की, हु नोस, हमें इस बारे में नहीं पता, बट हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिका जो है वो वेनेजुएला को इन्वेड करके एक तरह से निकोलस मदुरो साहब को गले से पकड़ के जो है वॉशिंगटन में लेकर जाए और उनको हैंग कर दिया जाए। आई एम नॉट सेइंग कि ये होना चाहिए, लेकिन अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत है, अमेरिका ये कर सकता है। अमेरिका इज अ वेरी वेरी पावरफुल कंट्री। खैर एनीवेज, अगली बात बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि गाइडेड मिसाइल क्रूज एंड न्यूक्लियर पावर्ड फास्ट अटैक सबमरीन हैज आल्सो बीन dispatched to the Caribbean and that some 4,500 US service members including 2,200 Marines were part of the deployment। यानी तकरीबन 6,500 से 7,000 जो इस टाइम जो है वो नेवल फोर्स के लोग हैं वो अमेरिका के इस टाइम जो है वो वेनेजुएला के पानियों के पास है। कभी भी ऑपरेशन हो सकता है, कभी भी वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन अमेरिका कर सकता है, जिससे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की जो रिजीम है वो टॉपल हो सकती है और अमेरिका अपनी तरह की अपनी मनपसंद रिजीम को लेकर आ सकता है। यूएस की पोजीशन क्या है वेनेजुएला को लेकर वो मैं आपको बताऊं। देखिए यूएस जो है वो वेनेजुएला को अपना एक आर्च राइवल, अपना एक एनिमी समझता है। वेनेजुएला भी अमेरिका को अपना एक एनिमी समझता है। अब बात यह है कि सम 15,000 अमेरिका की इस टाइम की पोजीशन है कि यूएस ऑफिशियल्स हैव एक्यूज्ड मिस्टर मडुरो and members of his government of heading the Venezuelan cocaine trafficking cartels which Washington has designed a terrorist group organization। अच्छा, अब वेनेजुएला का एक ड्रग कार्टेल ग्रुप है। अब इस ग्रुप का नाम मैं आपको बताता हूं क्या है। इस ग्रुप का नाम है कार्टेल डी लॉस सोटेस।
कार्टेल दी लॉस होटेल्स, ये वेनेजुएला का एक ड्रग कार्टेल ग्रुप है जो कि कोकीन या डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो ड्रग्स होती हैं उसको स्मगल करता है अमेरिका में, जो ऑलरेडी अमेरिका में क्राइम रेट को बढ़ाती हैं। अब जब कोकीन या इस तरह की ड्रग्स अमेरिका में जाती हैं तो लोग इसको पी के डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है वो या सूंघ के इसको डिफरेंट तरह के वो है क्राइम्स करते हैं, जिससे मामला बहुत खराब हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम मदुरो है, उनको कहा है कि आपके वॉच के अंडर ये सारे काम हो रहे हैं, आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं, ये सारी कार्रवाइयां आपके अंडर हो रही हैं, आप इससे बेनिफिट भी ले रहे हैं, आप इससे नोट भी कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, और दैट्स व्हाई आप जो है वो ये सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आप ये करते रहेंगे तो हम आप पे हमला भी कर सकते हैं। अब अगली बात ये देखिए, अमेरिका ने तो अपनी फौजें तकरीबन अमेरिका ने अपनी 5,500-6 हजार जो फौज है या 5,500-6 हजार जो नेवल फोर्स है वो वेनेजुएला के पानियों में लगा दी है वेनेजुएला को टक्कर देने के लिए। अब वेनेजुएला का क्या रिस्पॉन्स है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वेनेजुएला ये कह रहा है कि some 15,000 Venezuela's troops have been dispatched to the country's border with Colombia to crack down on criminal groups इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्विंग इन ड्रग ट्रैफिकिंग। अब वेनेजुएला पे अमेरिका ने प्रेशर डाला है तो वेनेजुएला ने क्या करना शुरू कर दिया, वेनेजुएला ने भी जो वेनेजुएला के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग के जो बड़े बड़े कार्टेल्स हैं जो अमेरिका में जाके ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया है, ताकि एक तरह से वेनेजुएला भी अमेरिका को ये बताए कि देखिए साहब, हम इन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, हम आपके ही दोस्त हैं, हम आपके लिए काम करेंगे, आप हम पे प्लीज हमला ना करें, हमारी जो निकोलस मदुरो साहब की गवर्नमेंट है इसको टॉपल ना करें। अब अमेरिका का कह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अमेरिका की स्पोक्स पर्सन है जो व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, इन खातून का नाम है कैरोलिन लिवियट। ये खातून है, शी इज अ फीमेल, शी इज अ व्हाइट हाउस स्पोक्स पर्सन। ये साहिबा कह रही हैं कि अमेरिका हैज मेंटेन्ड दैट शी वुड नॉट गेट अहेड of any potential military actions that Donald Trump might undertake, but said many Caribbean nations and many nations in the region have applauded the administration counter drug operation and efforts। तो इन साहिबा ने कहा है कि अमेरिका का भी कोई इरादा नहीं है कि वो वेनेजुएला में जाके अपनी फौजों का एक काउंटर ऑपरेशन करेगा और निकोलस मादुरो साहब को गले से पकड़ के जो है वो ले जाएगा। वो कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो अमेरिका जो है वो फिलहाल इस चीज के हक में नहीं है कि वो किसी कंट्री को इन्वेड करे। तो नंबर 1 थिंग इज दैट। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो मैं आपको बताता हूं। इन खातून ने कहा अमेरिका के बिहाफ पे, जो अमेरिका की इस टाइम व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन है, इन साहिबा ने कहा कि एंड द प्रेसिडेंट इज प्रिपेयर्ड टू यूज एवरी एलिमेंट ऑफ अमेरिकन पावर to stop drugs from flowing into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narcos terror cartel. Maduro is not a legitimate president. He is a fugitive head of his drug cartel. तो एक तरह से अमेरिका इस टाइम ये कह रहा है कि जो मदुरो साहब हैं वो ड्रग कार्टेल के हेड हैं, एक मंशियात फरोश, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है जो कि कुकीन और डिफरेंट ड्रग सप्लाई करती है। तो एक तरह से उन्होंने निकोलस मादुरो साहब को अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलिजिमेट प्रेसिडेंट भी नहीं है, ये एक तरह से ड्रग कार्टेल की जो है ये सरबराह हैं जो ड्रग सप्लाई करती हैं और उससे ये बेनिफिट लेते हैं। अब द थिंग इज दैट कि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि वो मिलिट्री एक्शन नहीं लेगा, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि जो मदुरो साहब की गवर्नमेंट है ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट, इसका कोई राइट नहीं है गवर्नमेंट में हुकूमत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम पे, आने वाले कुछ दिनों में, अगले 2 या 3 दिन में अमेरिका कोई ना कोई हेलीकॉप्टर ऑपरेशन या कमांडो ऑपरेशन कर सकता है जिससे निकोलस मादुरो साहब को या तो मार दिया जाएगा या उनको गले से पकड़ के अमेरिका लेकर जाके हैंग कर दिया जाएगा। समथिंग इज गोइंग टू हैपन, कुछ ना कुछ बॉयल हो रहा है। दिस इज व्हाट आई थिंक पर्सनली। आई विश कि ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन हमारी विश जो होती है वो हमारी विश होती है। रियल चीजें